हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 6th क्लास का 4th लेसन द ओल्ड क्लॉक शॉप आधा पढ़ लिया था, उससे आधे हम पढ़ेंगे। रे नोज दैट, रे जानता था हिज विजिटर आर इन नीड, कि जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनको आवश्यकता है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, उसने एक पुरानी सी घड़ी को काफी पैसों के बदले उनसे ले लिया था। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल सेपरेट एवरीवेयर एज द टोल्ड क्लॉक टाइम मैरी क्रिसमस, शांति और अच्छाई का संदेश चारों ओर फैल गया था जैसे ही उस पुरानी सी घड़ी ने कहा मैरी क्रिसमस। द क्लॉक टिकड ऑन, उन्होंने घड़ी को आगे रख दिया। दे रे काल्मली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांतपूर्ण तरीके से दूसरा संदेश लिख दिया। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या आप एक दीवार घड़ी चाहते हैं या हाथ की घड़ी। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेज, और उसने दीवार के ऊपर जो दीवार घड़ियां टंगी हुई थी और जो हाथ वाली घड़ी टंगी हुई थी उनकी ओर इशारा कर दिया। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, वह कोई सूदखोर नहीं था, बट एट दैट सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, परंतु वह किसी व्यक्ति को मना नहीं करता था जब भी किसी व्यक्ति को पुरानी दीवार घड़ियों या घड़ियों के बदले में कुछ पैसे चाहिए होते थे। ही लोन मोर देन ही शुड, जितना चाहिए था उससे ज्यादा दे दिया करता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब भी मालिक चाहते थे वापस दे जाया करते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उसी कीमत पर वापस ले लेता था, न ही कोई ब्याज लेता था। Then the older man seemed to feel a little easier, तब वह बूढ़ा आदमी थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist, उसने तुरंत जेब से बाहर हाथ निकाला और उस घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, How much you will get me for this, इस घड़ी का तुम मुझे क्या दे सकते हो। The man wrote, उस आदमी ने लिख दिया था। Ray noticed a little shame इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, उसने देखा कि वह बुरी आंखों वाला व्यक्ति उसकी ओर देख रहा है और उसकी आंखों में शर्मिंदगी है। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल एंड येट है ग्रेट पावर, घड़ी की कीमत ज्यादा नहीं थी लेकिन उसके अंदर काफी शक्ति थी। इट वाज समथिंग टू एक्सचेंज, इसके बदले कुछ मिल सकता है। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, क्योंकि हमारी स्थिति काफी बुरी है। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैज ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, वह जान गया था कि ये व्यक्ति अवश्य ही मुसीबत में है और इसीलिए घड़ी को यहाँ लेकर आए हैं। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको इसके लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, कागज पर दोबारा से कुछ उत्तर लिख दिया गया था। वट एवर इट्स वर्थ, कितनी कीमत हो सकती है इसकी। रे रिच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास जाता है। पुल्ड आउट ए $50 नोट, और एक $50 का नोट बाहर निकाल लेता है। एंड पास्ड इनटू द मैन्स हैंड, और उस आदमी के हाथों में दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, और वो दोनों हाथ भी मिलाते हैं। रे लुकड इनटू द मैन्स आई, रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सिम्ड टू से, वो ऐसा कहते हुए प्रतीत होता है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। They both knew the watch wasn't worth too much, वे दोनों ही जानते थे कि इस घड़ी की कीमत ज्यादा नहीं है। Before turning to leave, वह जगह छोड़ने से पहले ही the man wrote, उस आदमी ने लिख दिया था, I will be back to pick up as soon as I can, मैं इसको लेने वापस जरूर आऊंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ एन आवर, ये छोटी सी कहानी का अंत आधे घंटे में ही हो गया था। विद द क्लॉक स्ट्रिंग्स ऑल टुगेदर, और सारी घड़ियां एक साथ बजने लगी थी। द टाइम पीसेस, जो टाइम दिखाने वाली छोटी घड़ियां थी, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल्ड, वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी। रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ महसूस कर रही हो। दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, और ऐसे लग रहा था जैसे रे को भी कुछ सुनाई देने लगा हो। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, वहां पर एक बहुत ही प्यारा संगीतमय संदेश चारों ओर फैल गया था। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल वाज फेल्ट बाय द 3 men who stood on the old clock shop,
और यह संदेश इस पृथ्वी पर शांति के लिए और अच्छाई के लिए था। was felt by 3 men, और तीनों आदमी जो वहां उस दुकान पर खड़े थे इसको महसूस कर रहे थे। इस पार्ट के कुछ मुश्किल वर्ड मीनिंग है जिनको हम डिस्कस करेंगे। क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या। शॉपर्स, ग्राहक। डीव, बहरा। रस्ट ऑफ एयर, हवा का झोंका। अप्रोचड, समीप आ गया। हाइड, छिपाना। अनफ्रेंडली, वैर भाव वाला। रेस्टलेस, बेचैन होना। बी स्टिल, शांत बने रहो। मॉकिंग, मजाक उड़ाना। डाउन, बराबर, उधार देने वाला। फीलिंग, भावनाएं। टाइमलेस, शाश्वत। आपने इन वर्ड मीनिंग्स को टेक्स्ट बुक की सहायता से करना है।